दोस्तों, जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों, इस मूवी में हम देखते हैं कि सारी दुनिया एक वायरस की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एक रोबोट बाकी रह गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है। वो एक सिंगल सेल की वजह से कैसे एक लड़की को जन्म देता है और फिर वो बड़ी हो जाती है और इस रोबोट को ख़त्म कर देती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक रोबोट को दिखाते हुए जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। मूवी में इसका नाम मदर रोबोट होता है। उसने एक ग्लास में एक एम्ब्रियो रखा था, यानी एक बेबी का एक सेल, और वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस बेबी का डिलीवरी हो जाती है और वो एक क्यूट बेबी गर्ल होती है जिसे इस मूवी में डॉटर कहा गया है। वो मदर रोबोट उस डॉटर की बिल्कुल एक मॉम की तरह ख्याल रखता था। उससे बातें करती थी, इधर उधर की स्टोरीज बताती थी और इसे बहुत अच्छे अच्छे फूड्स देती थी। वो उसे ये भी बताती थी कि इंसान ख़त्म हो चुके हैं एक वायरस की वजह से। वक्त के साथ साथ डॉटर बड़ी होती जा रही थी और साथ इसकी इंटेलिजेंस में भी इजाफा हो रहा था। वो जब 8 साल की होती है तो मदर रोबोट से पूछती है कि मदर, सारे इंसान कहाँ गए? तो मदर रोबोट बताता है कि बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इन्फेक्शन आया था जिसकी वजह से सारे इंसान ख़त्म हो चुके हैं। और ये भी कहती है कि कुछ इंसान वार में मारे गए, इंसान एक दूसरे के साथ लड़ते थे, इसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। डॉटर मदर से कहती है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? तो मदर कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बाहर नहीं जाने देता कि बाहर का हवा बिल्कुल गंदा है, तुम्हारी सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वो उसके साथ बहुत प्यार से बातें किया करते थे। डॉक्टर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्ट्रांग था और बहुत अच्छा था। इसी तरह हफ्ते में एक बार मदर उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया करती थी और ये चेक करती थी कि वो कितना अच्छा जा रही है। एक दिन मदर रोबोट डॉटर को सारी एम्ब्रियोज दिखाती है और कहती है कि एक दिन ये सब तुम्हारी तरह यहाँ पर रहने के काबिल बन जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे तुम्हारे साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉटर बड़ी हो चुकी है और 18 ईयर की हो चुकी है। वो कुछ पढ़ रही होती है कि तभी लैब की लाइट चली जाती है। वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जब चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ एक चूहा मिल जाता है जिसके बारे में तो वो बिल्कुल ही नहीं जानती। वो बहुत डर जाती है। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मगर फिर भी वो चूहे को एक डिब्बे में बंद कर देती है और वायरस को ठीक करती है। अचानक वहाँ पर मदर आ जाती है और चूहे को देखते हैं और कहती है कि ये रेट कहाँ पर आया गया। डॉक्टर उनको सारा बात बताती है तो मदर कहती है कि इसका आना बिल्कुल ठीक नहीं है और इसे बोतल समेत जला देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर काफ़ी हर्ट हो जाती है। तो मदर उसे कहती है कि बाहर सारे लोग इन्फेक्टेड है और यहाँ पर किसी भी चीज़ का आना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। रात को जब मदर रोबोट अपने चार्जिंग पे होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही डॉटर लैब का दरवाज़ा ओपन करती है तो इसके सामने एक औरत होती है। उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी वीक होती है। वो डॉटर से कहती है कि मेरी हेल्प करो। डॉटर उसका हेल्प करती है और इसे अंदर ले आती है। इतने में मदर रोबोट चार्ज हो जाती है और जब वो देखते हैं कि लैब का दरवाज़ा ओपन हो चुका है तो वो तेजी से उसकी तरफ आती है। डॉटर उस औरत को छुपाती है और मदर रोबोट से कहती है कि मैं बाहर चली थी। तो मदर रोबोट उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा टाइम नहीं है, जब भी आपका अच्छा टाइम आ जाएगा मैं खुद ही आपको बाहर भेज दूंगा। इसी तरह मदर रोबोट डॉटर का इंटेलिजेंट टेस्ट लेता है। इसके बाद डॉटर उस औरत को पानी देती है और इतने में मदर रोबोट आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखते हैं। मदर रोबोट उस औरत को बहुत मारता है और इसे बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। इतने में डॉटर आती है और रोबोट से कहती है कि ये बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं है, मगर ये वैसे ही कमजोर हो चुकी है, और वो डॉटर औरत को मदर रोबोट से बचा देती है। यहाँ पर डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि जिस तरह ये बची है, बाहर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मदर रोबोट उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ पर हम डॉटर और उस औरत को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखते हैं।
वो औरत डॉक्टर से कहती है कि तुम एक रोबोट पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे जान को खतरा है। और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम हमारे साथ आओ, हम बाहर की दुनिया को दोबारा जिंदा करेंगे और दोबारा इसको रीबिल्ड करेंगे। डॉक्टर उस औरत की बातों पर यकीन कर लेती है और वो मदर रोबोट के पास जाती है। तो मदर रोबोट उसे कहती है कि मैंने पहले ही आपकी सारी बातें सुन ली है। और मदर उसे कहती है कि तुम इतने सालों से मेरे पास हो, तुम मेरे साथ महफूज हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि तुमने इंटेलिजेंट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। हाँ, मेरी बेटी है ही इतने इंटेलिजेंट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर उसे एम्ब्रियो लैब में ले जाती है और वहाँ उसे कहती है कि अपने लिए एक भाई या एक बहन चूज कर लो। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। उसको एक भाई या एक बहन की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो अपने लिए एक भाई चूज कर लेती है। लेकिन रात में डॉक्टर की मन में अजीब सवालात उठते हैं और ये कहती है कि इस रोबोट ने मुझको यहाँ पर किस लिए रखा है और बाकी सारी एम्ब्रियोज को किस लिए वो यहाँ पर ग्रो करना चाहती है। वो एक सीक्रेट लैब में जाती है जहाँ पर सारा डेटा पड़ा होता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर से पहले मदर रोबोट ने 2 और एम्ब्रियोज को पैदा किया था। और इसे पता चलता है कि वो दोनों इंटेलिजेंट टेस्ट में पास नहीं हुए थे। इसकी वजह से मदर रोबोट ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया था। आगे जाकर डॉक्टर को एक जॉब मिलती है जो कि बिल्कुल एक बच्चे की होती है। उसे देखकर डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो जाती है और इंटरनली बिल्कुल ब्रोक हो जाती है। और यहाँ पर इसे पता चलता है कि मदर रोबोट को सिर्फ उसका इंटेलिजेंस ही चाहिए, बड़ी होकर वो मदर रोबोट का टेक्नोलॉजी में हेल्प करे। वो ह्यूमन लेडी उससे कहते हैं कि हम यहाँ से भागते हैं, लेकिन डॉक्टर उससे कहती है कि नहीं, यहाँ पर मेरा भाई आ रहा है और कहती है कि मैं इस रोबोट के साथ उस छोटे इंसान को नहीं छोड़ सकती। मगर ये सारे बातें मदर रोबोट सुन लेती है और डॉक्टर को एक रूम में लॉक कर देती है और इसके बाद वो उस लेडी को पकड़ कर उसे काफी टॉर्चर कर देता है। डॉक्टर किसी तरह से उस रूम का दरवाजा तोड़ देती है और वहां से बाहर निकल आती है। इतने में वो लेडी डॉक्टर को पकड़ लेती है और रोबोट से कहती है कि हम दोनों को बाहर जाने के लिए अलाउ करो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो आखिरकार मदर रोबोट दरवाजा ओपन कर देता है और आखिरकार वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि हर चीज तबाह हो चुकी है और जमीन पर मिट्टी ही मिट्टी होती है। लेकिन जिस लैब से वो निकले थे उनके साथ काफी खेत और ग्रीनरी थी जिनका ख्याल रोबोट्स रख रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर को अपनी बाई की फिक्र हो रही होती है और वो उस लेडी से कहते हैं कि मैं वापस उस लैब में जा रही हूँ। मगर जैसे ही डॉक्टर लैब के सामने आती है तो वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और अचानक वो डॉक्टर पर रेड लेजर्स डालते हैं और उसे स्कैन करते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर है, तो उसे अंदर आने देते हैं। जैसे ही वो अंदर आती है तो मदर रोबोट के पास उसका भाई होता है। मदर रोबोट उसे कहता है कि आओ अपने भाई को देख लो और वो डॉक्टर से कहता है कि वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमको सारा सच बता दूंगा। और डॉक्टर से कहती है कि सुनो, मैं इन सब रोबोट्स का हेड हूँ और उन सबको मैं कंट्रोल कर देता हूँ और मेरा ये प्लान था कि मैं बाहर के दुनिया के सब इंसानों को खत्म करूँ क्योंकि इंसान पागल हो चुके थे, इतने लड़ाइयाँ करते थे कि जिसकी वजह से दुनिया का हालत खराब होता जा रहा था। और अगर कुछ साल ऐसा होता तो हम रोबोट्स का भी नामो निशान मिट जाता। इंसान दरख्त काट रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, इंसान बहुत ज्यादा बुरे थे। मदर रोबोट कहता है कि मेरा मोटिव ये था कि नेचर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैंने सारे इंसानों को खुद ही मारा ताकि हमारा प्लेनेट सेव हो सके और मैंने कुछ एम्ब्रियोज को अपने साथ रखा ताकि मैं दोबारा इंसानों को जिंदा कर सकूं। लेकिन इससे पहले मैं इंसानों का लीडर चुन रहा था जिसका इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा हो ताकि इसे पता हो कि इसे क्या करना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। और फाइनली मुझे तुम मिल गई और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम अब एक अच्छी मदर बन सकती हो, तुम सारी एम्ब्रियोज का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हो और इन्हें जीने का सही तरीके बता सकती हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उससे कहती है कि तुमने उन 2 एम्ब्रियोज को क्यों मारा, तुम बहुत जालिम हो। और वो कहती है कि तुमने इंटेलिजेंस के वजह से बहुत बच्चों को मारा है, तुम सिर्फ मौत ही डिजर्व करते हो। मदर रोबोट उससे कहती है कि तुम्हारा आखिरी टेस्ट ये था कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए कितना प्यार है
इसी वजह से मैंने ये सारी प्लानिंग की थी, एक औरत को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम वापस अपने बाई के लिए आते हो या नहीं, मगर तुम इस टेस्ट में भी पास हो चुके हो और तुम अपनी बाई के लिए दोबारा इस लैब में आ चुके हो। अब तुम मुझे मारो या न मारो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाया गया था ताकि ऐसे इंसान को चूज करो, ऐसे इंसान को तलाश करो जिसको सारी इंसानों के लिए प्यार और हमदर्दी हो। और आखिरी बात कहती है कि आज मेरा सारा प्लान कामयाब हो गया है और आखिरकार डॉक्टर मदर रोबोट को शूट करती है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। और आखिरकार वो कहती है कि यस आई एम द मदर, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।